शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए। पूरी कथा सुनने पे अपमान होता है, आधी कथा सुनने पे सम्मान होता है और पूरी कथा सुनना चाहिए। पूरी कथा में क्या बताया गया है ध्यान देना चाहिए और पूरी कथा सुनने पे ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि आती है, ज्ञान बढ़ता है और भगवान का नाम लेने से और सुनने से सब कष्ट दूर होते हैं, सब मुसीबतें दूर होती हैं। तो भगवान का नाम लेना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान का नाम लेने से सब कष्ट दूर होते हैं। और मैं आपके लिए एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। अब कथा का आप जो ध्यान दीजिए। एक माता पिता थे तो उनके पास में और 4 बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, 4 बेटी ही थी। 4 बेटी थी तो अपनी बेटियों को जो पालन पोषण किया। उसके बाद में बेटी जैसे सियानी हुई उसी हिसाब से बेटियों की वो शादी करते गए। तो कुछ दिन बाद और जो पिताजी थे, बुढ़े पिताजी थे, तो वो पिताजी खत्म हो गए और अकेली माताजी बची। तो बेटियों की तो धीरे धीरे करके नैया पिताजी ही शादी कर गए। माताजी बची तो माताजी की जो बड़ी लड़की थी वही घर पे रहती थी और जो छोटी थी तो वो अपनी ससुराल रहती थी। और जो बड़ी वाली थी वो कहती थी कि मैं मम्मी की सेवा करूँगी बड़ी श्रद्धा से भाव से। तुम लोगों की अभी नई शादी हुई है तो तुम लोग अपने अपने घर रहो और मम्मी के पास मैं रहूँगी। क्यों कि मम्मी की बहुत उम्र है, वृद्धा उम्र हो चुकी है। मम्मी को परवरिश करने वाला भाई तो है नहीं, तो मम्मी की भाई परवरिश करेगा। मैं परवरिश करूँगी भाई मम्मी की और आप अपनी अपनी ससुराल रहो। तो जो बड़ी लड़की थी उसके पेट में और एक पाप जन्म ले रहा था। पाप जन्म ले रहा था कि जो मैं यहाँ पर रहूँगी माता जी के पास तो जो खेती बाड़ी मकान सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। वो बहुत तेज थी, बहुत दिमाग चला रही थी। लेकिन कहते हैं कि इंसान कोई कितना भी दिमाग चलाए लेकिन भगवान के आगे सब कोई फेल है। इंसान बहुत तेज बनता है, बहुत चालाक बनता है, बहुत चतुर बनता है, लेकिन नहीं, उनके सामने सबकी चतुराई फेल हो जाती है। जो वो चाहेंगे वही होगा। तो जो बड़ी वाली थी वो अपने पति को लेके और वहीं रहने लगी और छोटियों से बता दिया, छोटियों से कहा कि आपके मान सम्मान छोचिक भात और बुलाना चलाना सारा कुछ मैं करूँगी। लेकिन वो सब कुछ नहीं था। उनके पेट से और एक पाप जागृत हो रहा था कि मैं यहाँ पर रहूँगी तो जो मेरी मम्मी के पास खेती है, मकान है और थोड़ा बहुत पैसा है उसका मालिक मैं बन जाऊंगी। उसके इस चीज का पाप जागृत हो रहा था। लेकिन जो छोटी लड़कियां थीं वो इस चीज का ध्यान नहीं देती थीं।
वो तो सोची कोई बात नहीं है, और कोई मम्मी के पास तो रहना चाहिए, तो हम लोग अपने घर रहेंगे और हमारी बड़ी दीदी मम्मी के पास रहेंगी, तो मम्मी की परवरिश करती रहेंगी, मम्मी की देखभाल करती रहेंगी। छोटी वाली लड़की थी 3, उन्हें कोई इतना ध्यान नहीं दिया, और बड़ी वाली थी उसके तो पाप दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा, पाप बढ़ता ही जा रहा। कौन टाइम पे मम्मी मरे, कौन से दिन मम्मी मरे, तो ये मकान और खेती मेरे नाम पे आए। उसका नीयत खराब हो गया, उसका नीयत खराब हो गया भाई। पाप जो है, पाप जागृत हो गया, नीयत खराब हो गई। तो उसके उनके पास में एक बेटा था। तो कुछ दिन बाद, और जो माता जी थी, बड़ी बूढ़ी माता जी थी, वो बेचारी वृद्धा उम्र तो थी और वो खत्म हो गई। तो उसने क्या किया कि सभी बहन जो मृत्यु हुई तो सबको बुलाया, सबको चलाया, और बेचारी आई और अपना 2-4 दिन रुक के और चली गई अपने अपने घर पर। तीनों चली गई, सारे रिश्तेदार चले गए। कौन जानता है कि किसके पेट में क्या है। ये तो कोई दूसरे के पेट की नहीं जानता है कि दूसरे के पेट में, दूसरे के दिल में क्या चीज चल रही है। तो वो छोटी बहन थी, उन्होंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो कहती थी कोई बात नहीं है, हमारी मम्मी की जगह पे यही हमारी मम्मी है, और हम आएंगे जाएंगे और हमारे छोच भात सारा आना जाना सारा कुछ यही चलाएंगी। वो इसी बात पे रही, छोटी वाली थी। और जो बड़ी वाली बहन थी वो बहुत दिमाग की तेज थी, बहुत उसके दिमाग में कंप्यूटर था, उसके दिमाग में कंप्यूटर था। तो वो यही रात और दिन गणित लगाती रहती थी कि जिस दिन मेरी माँ खत्म हो जाएगी, मैं फटाक से अपने नाम पे और खेत मकान पैसा जो भी है सारा कुछ मैं अपने नाम पे कराऊंगी। तो जो बुढ़िया माता थी वो खत्म है गई, लड़कियां चली गई अपने घर, छोटी सी, और उसने, बड़ी वाली ने, और सारा कुछ अपने नाम पे ही लिखवा लिया। और जो छोटी लड़की थी उनको बेचारी को कुछ नहीं पता था, उन्हें कुछ नहीं पता था। वो तो एक विश्वास करती थी, विश्वास पे थी। लेकिन जो बड़ी थी ये बहुत, मतलब इसके पेट में एक पाप जागृत हो रहा था, एक पाप जागृत हो रहा था। तो क्या हुआ कि वो तो चली गई। तो इनके पास में और एक बेटा था। तो बेटा की और दिन पे दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तबीयत बिगड़ रही थी। तो बड़ा दुखी होने लगी। तो कहते हैं ना कि हराम का हर किसी को नहीं पचता है भाई, हराम का नहीं पचता है, दूसरे का कमाया हुआ धन नहीं पचता है भाई। तो वो दिन पे दिन और उसकी तबीयत जो है बेटे की और खराब होती जा रही थी, तबीयत खराब हो रही थी। तो कभी हकीमों के पास, कभी वैद्यों के पास, कभी डॉक्टरों के पास, जो भी जहाँ जाए, जो कोई बताए वहीं जाए, जो कोई बताए वहीं जाए। तो कहते हैं ना, पुरानी एक कहनावत है कि जैसे कर्म करेगो मन मेरे और जैसे बेल बंधेंगे तेरे। तो तेरे मन में कपट पाप जागृत हो रहा था। तो जैसा इंसान कर्म करता है उसे उसी तरीके का फल मिलता है। तो उसका बेटा बहुत तबीयत खराब हो गई, और जो कोई जहाँ बताए वहीं लेके जाए बेटा को, जो कोई बताए वहीं लेके जाए। और जो छोटी लड़कियां थी, उसकी बहन थी, उनका बेचारियों का कभी नाम नहीं ले, कभी नहीं फोन करती, और न कभी अपने घर वाले को भेजती, और न कभी अपना जाती थी, और न कभी बुलाती थी। जैसे उनकी मम्मी खत्म हो गई
तो कभी छोटी छोटियों को नहीं बुलाती थी। एकदम से बेचारियों को ऐसे छोड़ दिया कि इनका कुछ है ही नहीं। जो भी था सारा अपना कब्जे में कर लिया, सारा अपना बना लिया। कोई बात नहीं है, वो बेचारी अपना जो भी है दुख सुख अच्छी बुरी जैसे अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ और अपना जैसे भी है, जैसे अपना अच्छा बुरा जैसे अपना रहती थी बेचारी, दुख मुसीबत जो भी जैसे थी रहती थी। और लेकिन बड़ी वाली थी, इसने तो सारा धन हड़प ही लिया था। हड़प तो लिया, लेकिन उसका बेटा था, उसका दिन पे दिन तबीयत खराब हो रही थी। तो बड़ी दुखी रहती थी और सबसे कहती थी कि मेरे बेटा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरा बेटा ठीक ही नहीं रहता है। और कोई डॉक्टर बताता है मैं वहीं जाती हूँ, कोई वैद्य बताता है वहीं जाती हूँ, कोई हकीम बताता है वहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे बेटा की तबीयत ठीक नहीं होती है। तो एक जो है बहुत बड़े विद्वान और पंडित जी आए, बहुत ज्ञानी बहुत बुद्धिमान पंडित जी आए। तो उनसे कहने लगी कि गुरुजी मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास एक बेटा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और जो भी कोई कहीं बताता है मैं वहीं जाती हूँ। तो पुजारी जी कहने लगे, पंडित जी कहने लगे, ब्राह्मण जी कहने लगे कि कभी आपने किसी के साथ में बुरा तो नहीं किया है, तुमने अपनी जुबान से किसी से बुरा तो नहीं बोला है, अपने हाथों से किसी का बुरा तो नहीं किया है। तो एक बार चुप थी, फिर ब्राह्मण जी वही बात बोले कि आपने कुछ गलत काम तो नहीं किए हैं, कि कहते हैं कि जो गलत काम माँ बाप करते हैं, माता पिता करते हैं, उसका भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो शायद गलती से तुमने कोई ऐसा काम कर दिया हो कि वो तुम्हारे बच्चा के ऊपर आके पड़ी हो, तुम्हारा बच्चा परेशान रहता है, सोचो दिमाग से। तो वो तो भगवान थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो तो भगवान थे। उसको जागृत करने के लिए आए, उसकी निंद्रा छुड़ाने के लिए आए कि अभी भी तू अपनी आंख खोल ले, जो तू अपनी बहनों का हिस्सा दबा करके बैठी है, उसके लिए आज भी तू अपनी आंख खोल। तो पुजारी जी यही बात सब कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी के साथ बुरा किया हो, जुबान से गलत बोली हो, किसी को गाली दी हो या किसी का माल हड़पा हो। तो फिर धीरे में कहने लगी कि पुजारी जी, ब्राह्मण जी, मैंने किसी के साथ में बुरा तो नहीं किया है, लेकिन मैं एक काम करी हूँ कि हम 3 बहन हैं, 4 बहन थे और मेरे कोई भाई नहीं है। तो मैंने अपनी बहनों का हिस्सा और अपना हिस्सा अपने नाम करवा लिया है। तो जो ब्राह्मण जी थे वो कहने लगे कि बेटा, कहते हैं कि मन जैसे कर्म करेगो मेरे और जैसे बेल बदेंगे तेरे, मन कर्म करेगो मेरे और बेल बदेंगे तेरे। तो मन तो एक करके हट जाता है, अच्छा या बुरा, लेकिन बेल किसके बनते हैं, बुरे दिन किसके होते हैं, हमारे ये शरीर के। कहीं दर्द है तो कहीं फोड़ा है, तो कहीं फुंसी है, कहीं दर्द है, कहीं चोट है। मन तो अपना काम करके हट जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, मन तो अपना काम करके और हट गया। वो किसको भुगतना पड़ता है, हमारे शरीर को। कभी दर्द है, कभी बुखार है, कभी खांसी है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ फोड़ा है, कभी वहाँ फोड़ा है। तो इसीलिए ब्राह्मण जी ने उसको समझाया। तब ब्राह्मण जी कहने लगे कि दूसरे का धन कभी नहीं खाना चाहिए और अपनी बहनों को बुलाओ
और अपनी बहनों को सबको हिस्सा दीजिए। और जब तुम इसमें से सबको हिस्सा दोगी तो तुम्हारा बेटा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो क्या की कि अपनी बहनों के पास फोन की, कॉल की, किसी को बुलाने भेजी। तो बहन बेचारी आई तो बहनों से कहने लगी कि आप अपना हिस्सा ले लीजिए। तो जो बहन थी वो बेचारी पहले से ही जान चुकी थी कि हमारी बहन के मन में एक पाप जागृत हुआ है, हमारी बहन के अंदर एक पाप है, एक लालच है कि हमारी और हम तीनों बहनों की जगह, खेती, मकान, पैसा जो भी है वो हमारी बहन ने अपने नाम पर अपने कब्जे कर लिया सारा कुछ। तब लड़कियां थी, तीनों बहन आई और कहने लगी कि बहन हमें कुछ नहीं चाहिए और जो भी है तुम अपने पास ही रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों बहनों ने कुछ नहीं लिया, उसी को देके बड़ी बहन को ही देके चली गई। तो यही कहते हैं कि बेईमान आदमी जो बेईमान होता है ना, जो बेईमानी करता है, बेईमानी का खाता है, वो कभी सुखी नहीं रहता है, कभी सुखी नहीं रहता है। इसीलिए कभी किसी का धन का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और भाई बहनों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना मत भूलना। और भगवान का नाम लेने से सारे कष्ट, मुसीबत सब दूर होती हैं, सब संकट कट जाते हैं, सब संकट कट जाते हैं, सब संकट दूर हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव।